ये आपके चैप्टर में बहुत अच्छे नहीं है। अब रुक जाइए, मैंने सुनी आपकी बात गुरु प्रकाश पासवान। आपने अशोक गहलोत जी का बयान नहीं सुना? आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, आप चाहते हैं ना कि मेयर का पति गिरफ्तार हो जाए। गुरु प्रकाश पासवान साहब, मेयर के पति को गिरफ्तार करवाइए भाई। अशोक गहलोत जी का बयान पढ़ा आपने? सर मैंने गुरु प्रकाश जी का, अगर वो है तो सामने मेयर के 10 मिनट। हाँ गुरु प्रकाश जी। हाँ धन्यवाद रूबिका जी। देखिए ये पैटर्न है, कभी भीलवाड़ा हो जाता है, कभी करौली हो जाता है, कभी दौसा हो जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार संवेदन शून्य हो गई है, इनसेंसिटिव हो गई है। ये छिटपुट घटना है, वो 7 साल की बच्ची, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सप्पल साहब, मैं बीच में बोल सकता था, लेकिन मेरे से संस्कार नहीं है। अपने और अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं। 7 साल की बच्ची माननीय सिंघवी से एक बार पूछ के आइएगा। 7 साल की बच्ची माननीय सिंघवी से एक बार पूछ के आइएगा। 27 साल का जितेंद्र पाल मेघवाल, जिसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो दलित समाज से आता है। दौसा में एक महिला का रेप करके उसके लाश को एसिड में जला दिया जाता है, उसके परिवार से पूछिएगा। ये छिटपुट घटना है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना बहन खोया है, कोई बेटी के खिलाफ लगातार आक्रमण हो रहा है। संवेदन शून्य हो गए हैं आप लोग, इनसेंसिटिव हो गए हैं आप लोग। कभी दौसा हो जाता है, नहीं मालूम है। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है, नहीं मालूम है, बीजेपी से पूछिए। कभी आप लोग करौली में चले जाते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को आज जवाब देना चाहिए। आप लोगों पर यह नैतिक संकट खड़ा हो गया है, ये नैतिक संकट खड़ा हो गया। आप लगातार बीच में बोलेंगे सप्पल साहब, इससे सत्य झूठ नहीं हो जाएगा। आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आखिरकार क्या कारण है कि राजस्थान में पिछले 1 महीने से आग लगी हुई है, और जो जहां जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेता कहां किस देश में क्या कर रहे हैं। हालांकि उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन ट्वीट करने में तो सबसे आगे आ जाते हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था, और राहुल गांधी जी नाइट क्लब में है, क्या कर रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। इतने संवेदन शून्य, इतने इनसेंसिटिव, इतने संवेदन शून्य, इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं आप लोग। लगातार 7 साल की बच्ची के खिलाफ इस प्रकार उस पर आक्रमण होता है। वो अभी भी सहमी हुई है, कैमरे के सामने आकर कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन अभी भी आप लोगों को बीजेपी कांग्रेस करना है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट आता है। मुझे आपको संविधान की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब सुन लिया। क्यों उनकी जिम्मेदारी है डॉक्टर पासवान, उनको जवाब देना होगा। लेकिन अभी तक आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सप्पल साहब पूछ रहे थे, जो मैंने एक एंकर के तौर पर पूछा। मेयर का पति दंगों का आरोपी है, वो कहां है? रूबिका जी, वो कहीं भी है, वो कहीं भी है। उसको ढूंढ करके निकालना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं, वो कहीं भी है, उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। मैं बीच में अब सप्पल साहब, आप तो लगाइए अपनी पार्टी का जो सम्मानित प्रवक्ता है, आप बहस कर ले क्या हम लोग, बहस कर ले क्या हम लोग अभी आप लोग। सप्पल साहब मैं बीच में बोलूं आपके, कि आपका भी समय बर्बाद होगा, एबीपी का समय बर्बाद होगा। थोड़ा संवेदनशीलता का परिचय दीजिए। किसी भी पार्टी का हो, उसको पकड़ना किसका काम है, किसका दायित्व है उसको पकड़ना? पुलिस किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर कहां पे आता है? मुझे लगता है कि आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, सरकार का हो, विपक्ष का हो, उसको पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसको तुरंत कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये क्या है? अपराधी अपराधी होता है भाई साहब। अपराधी कोई बीजेपी का नहीं होता है, अपराधी कोई कांग्रेस का नहीं होता है। अपराधी की जाति मत देखिए, अपराधी का धर्म मत देखिए, अपराधी किस प्रदेश में है, किस पार्टी की सरकार है, यही चक्कर में आप लोग बर्बाद हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। राजस्थान में सब शांति है, राजस्थान के लोगों के प्रति न्याय कब होगा, जवाब आप दीजिए। अपनी बात रखिए। हाँ रूबिका जी, पूरी बातचीत करते हुए उन्होंने फिर एक चीज बोला कि अलवर में कांग्रेस की सरकार ने मंदिर ढहाया। बीजेपी की नगर पालिका थी, 23 मतलब एक व्यक्ति कांग्रेस का था, बाकी सब बीजेपी के सदस्य थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, ये प्रूव हुआ। एक बड़े सम्मानित एंकर के खिलाफ पुलिस आज तलाश कर रही है, वो भी भगोड़ा है झूठ फैलाने के खिलाफ। तो ऐसा झूठ मत फैलाइए गुरु प्रकाश जी। पूरी बातचीत के अंदर आपने जनता से एक लाइन नहीं बोली कि शांति रखिए, आपने जनता से एक लाइन नहीं बोली कि दंगा ना होए, प्लीज प्लीज एक लाइन नहीं बोली आपने। हम ये कह रहे हैं, आपने केवल लोगों के दर्द को उजागर किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।